Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 498। और हमेशा गुस्से में दिखने वाला इंसान ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही गुस्से में होता है। मैं बात कर रहा हूँ जेकब फाटू की, क्योंकि ये फोटो मुझे उनकी दिखी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे पता नहीं, शायद वो किसी फैन से मिल रहे हैं या फिर उनके किसी रिलेशन में कोई है, लेकिन जिला फाटू और जेकब फाटू को यहाँ पे देख सकते हो कैसे जेकब फाटू ने इतना नाइस हक किया हुआ है। ये जो भी है इनको, मतलब थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरेक्टर में इतने टाइम तक देख के किसी बंदे को, फिर जब वो रियल लाइफ में कुछ अलग दिखता है तो वो बहुत अलग होता है। बट इससे ये पता चलता है कि जो भी लोग कई बार सुपरस्टार्स को उनके कैरेक्टर की वजह से नफरत करते हैं, 2024 में भी उनको शायद फिर यहाँ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो अब आपको पता ही है, स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पे आ रही है। जो अगला शो है वो यूएसए नेटवर्क पर होने वाला है। ऑलरेडी शो के लिए जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी दौरान जो नया ग्राफिक है यूएसए नेटवर्क की तरफ से वो निकाला गया है। सारे सुपरस्टार्स की आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, और सबसे ऊपर ही आपको ये जो लिस्ट दिखेगी उसमें पहले तो ब्लड लाइन ने पूरा डोमिनेट किया हुआ है, साथ में रोमन रेंस का भी रेंडर लगाया हुआ है। अब रोमन रेंस का रेंडर लगाना, क्या ये थोड़ा सरप्राइजिंग है या नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को कहीं ड्राफ्ट तो किया ही नहीं था, उन्होंने उस चीज को बचा के रखा हुआ था। तो रोमन रेंस जो स्मैकडाउन में आ रहे हैं वो अपनी स्टोरी लाइन की वजह से आ रहे हैं। तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा अपने लिए रास्ता खोज लिया है, ढूंढ लिया है कि वो कभी भी उनको मंडे नाइट रॉ पर भी लेके आ सकते हैं। और ये दोनों को अगल बगल में ही लगाया, रोमन रेंस और कोडी रोड्स को, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अभी मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पर जो मंडे नाइट रॉ आने वाली है उसके बाद से चीज़ें चेंज होगी। भाई मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर रोमन रेंस से, बट अगर रोमन रेंस डबल ड्यूटी कर रहे हैं रॉ और स्मैकडाउन में भी आना, भाई प्लीज़ कर दोगे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी। इसकी वजह से दोनों शोज़ का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। एटलीस्ट फिर रॉ जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि स्मैकडाउन के बारे में केयर नहीं करी जा रही, क्योंकि मैं तो मान ही नहीं सकता कि शुरुआती हफ्तों में मंडे नाइट रॉ पर जो नेटफ्लिक्स पर होने वाली इसमें रोमन रेंस फीचर ना हो। कल मंडे नाइट रॉ एपिसोड भाई बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है। वैसे तो सारे ही एपिसोड बड़े अच्छे अच्छे तगड़े हो रहे हैं, लेकिन फाइनली जो फेटल 4 वे मैच है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए ब्रॉन ब्रेकर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो मैच होगा। और भाई इस तरीके से कुछ माइश करके जे उसो ने रिएक्ट किया, यानी कि वो बता रहे भाई मेरा मैच है, मेरी विक्ट्री है, और उसके बाद मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी जा रहा हूँ। तो कल फाइनली पता चल जाएगा। और कितना देखो इस मैच का फील भी कितना बिगर आ गया, किस वजह से, क्योंकि हर एक बंदा वहां पर अपॉर्चुनिटी लेके पहुंचा है। ऐसा नहीं हुआ कि बस बीच में, जैसे कई बार ऐसा होता था, कर्ट एंगल जनरल मैनेजर थे, आ जाते थे, बोलते थे मैंने इसे 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 पिक कर लिया, लेकिन कैसे उन्होंने पूरे रॉ के एपिसोड्स को भी बिजी रखा, और उसके बाद अब इस तरीके से रिजल्ट निकलेगा। फिर जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच होगा जिस भी किसी का, जो कि लग रहा है कि शायद जे उसमें, तो उस मैच की वैल्यू अपने आप फिर ज्यादा फील होगी। ऐसे बनाए जाते हैं मैचेस को इंपॉर्टेंट, और किसी टाइटल को भी और ज्यादा प्रेस्टिजियस। एक बड़ी अजीब सी थ्योरी मेरे सुनने में आई, तो सोचा आप तक भी इसको पहुंचा देता हूं। क्या इवेंचुअली निक खान और ट्रिपल एच दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भगाया जाने वाला है? तो रेसलिंग वेटरन बेन हेमिन, इनका ये कहना है कि अभी जो एंडेवर आई है, जो टीकेओ और जो यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई सब मर्ज हुए हैं, इसके पीछे रीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने लोगों को ही यूज करने का एक पर्पस है। और पर्पस ये है कि अभी जो एंडेवर वाले लोग हैं, क्योंकि एंडेवर ने खरीदा है ये जो टीकेओ वाले इन्होंने बनाया, यूएफसी तो उनके पास पहले से ही थी, तो अभी वो सारे जो क्या कहते हैं उसे, जो कला है डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाने की, उसको सीख रहे हैं। और जैसे ही उनको लगेगा कि भैया अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज बिहाइंड द सीन चीजें ऐसे ऑपरेट होती हैं, निक खान ऐसे कंपनी चलाते हैं, ये बढ़िया डिसीजंस हो सकते हैं, एक बार जाके जब उनको लगेगा कि हाँ भाई अब तो हमारे खुद के बंदे ही ये सारी चीजें कर लेंगे, उस पॉइंट पे जाके वो निक खान जो कि अभी कंपनी के सीईओ हैं उनको तो निकालेंगे, साथ में ट्रिपल एच को भी निकाल देंगे क्रिएटिव कंट्रोल से। अब देखो ये बात के ऊपर क्या से हो सकता है किसी का, आप भी इसको किस तरीके से सोचते हो वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा होता है भाई कॉर्पोरेट में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये चीज अभी कभी होगी, आई थिंक 4 साल या 5 साल बाद, क्योंकि इतना तो होता नहीं है भाई कॉर्पोरेट में। आपको अगर आप में से कोई जॉब करता पता है भाई कैसे ये सारे लोग, फिर पॉलिटिक्स वहां पे चलती रहती है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अब तो इतना कॉमन है कि इसके बारे में अलग से बात भी नहीं की जाती, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है भाई कि आगे जाके इसको करें। और होगा तो भाई मतलब इसके तो मैं ऑब्वियसली अगेंस्ट हूं, क्योंकि मैं ट्रिपल एच को भी नहीं, निक खान के बारे में ज्यादा प्रेज करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए हुए हैं। हम हमेशा क्रिएटिव चीजों के लिए ट्रिपल एच को जो है दे देते हैं, भाई इन्होंने क्या बढ़िया किया, लेकिन निक खान वो बंदे हैं जो कि बड़ी बड़ी बाहर की डीलें, अगर कोई पीएलई किसी कंट्री में होना उसमें निक खान का बहुत बड़ा से होगा कहने के लिए। इसलिए ट्रिपल एच तो सिर्फ क्या टीवी पर आ रहा है उसको बुक करते हैं, लेकिन वो टीवी पर आने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन सारी चीजों के पीछे निक खान का हाथ रहता है। तो अगर ये निकालेंगे तो देखते हैं भाई क्या
होगा फिर। और ऊपर से डेना वाइट के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने कभी बोला नहीं यूएफसी के जो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो चिढ़ते बहुत हैं इन लोगों से, वो एडमिट नहीं करते। ये थोड़ा बहुत मुझे पड़ोस की आंटियों के बीच बैठ के पता चला कि वो कैसे सोचते हैं और अंदर क्या होता है। बताओ यार, डोमिनिक मिस्टीरियो को एक तो लोगों ने अलग नफरत करी हुई है, और अगर आप उनका स्टैट देखोगे इस साल जीतने हारने का क्या है, तो आप बोलोगे भाई इस बंदे को जीत भी दे दो कभी। 50 मैचेस उन्होंने ऑलरेडी रेसल कर लिए हैं, जिसमें से सिर्फ 7 मैचेस ही वो जीते हैं, और जो उनका विन लॉस का रिकॉर्ड है वो 84% हारने का है। और एंड आई थिंक इसमें वो जो लाइव इवेंट है उन सब का भी डेटा होता है। बाकी आप उनके पुराने जो साल है उसमें भी देख सकते हो, बंदे को हेट तो मिलती थी लेकिन इतने सारे मैचेस वो नहीं हार रहा था, जो कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ हो रहा है। आई थिंक लिव मॉर्गन का आना फिर इस सेंस में तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट ऑब्वियसली डोमिनिक अपने कैरेक्टर में बड़ी है, तो ये चीजें तो बस नंबर के लिए। ये कौन सा यूएफसी है कि भाई तुम देख रहे हो बंदा कितने मैच जीता है कितने हारा। ट्विटर में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो भाई मुझे ये फोटो दिखी, और पहले तो बटिस्टा की ये फोटो जो कि हम जानते ही हैं, और अभी अगर आप बटिस्टा का लुक देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का लग रहा है भाई। काफी ज्यादा जो साइज है वो स्मॉल हो चुका है बटिस्टा का, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को स्लिम कर लिया है। अब मैं इसके बारे में देख रहा था इंटरनेट पे, लोग बोल रहे भाई देखो क्या हो गया, बुढ़ापे में क्या हो जाता। भाई ठहर जाओ, थम जाओ। एक इंटरव्यू में खुद बटिस्टा जाके बोल चुके हैं कि वो इतना लाइट कभी नहीं हुए थे, और वो अपने चीजों के लिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उस तरीके से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई बीमारी आ गई, उन्होंने खुद इंटेंशनली अपने आप को इस तरीके से किया हुआ है। और भाई जब भी इनको दोबारा से जूस अप करना पड़ेगा अपने आप को, या थोड़ा मसल मास और करना होगा तो कर ही लेंगे भाई। इनके जो रूटीन रहता है, जो सब कुछ इनके पास, भाई क्या क्या रिसोर्सेज है। हम देख के हमारे बस में तो इतना ही, हम सोचते हैं यार पतला हो गया यार, अच्छा कोई बीमारी हो गया, ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने अपने किसी अलग काम के लिए किया। बट देखने में बटिस्टा को वियर्ड जरूर लग रहा है कि भाई जिस बंदे को हमेशा तो तगड़ा तगड़ा देखा है उसको ऐसे। बट कॉन्टेक्स्ट लोग गलत देते हैं कि बटिस्टा को क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं भाई, किया है वो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी किसी एक वीडियो में बताया था कि इलिया ड्रैगुनोव और जो गुंथर वाला मैच है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने लाइव इवेंट में किया है। तो बातें ये सामने आ रही है कि लाइव इवेंट में इस मैच को इसलिए किया गया है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक तरीके से रिस्पॉन्स भी चेक कर रही थी, और उन्होंने देखा कि कैसे लोग इसके बारे में कितने ज्यादा हाइप में हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन में भी यूज करेगी, एंड आई थिंक एक पॉसिबल जो कंटेंडर हैं इस चैंपियनशिप के लिए वो इलिया ड्रैगुनोव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। अगर आपको इनकी हिस्ट्री पता है तो फिर आपको पता होगा चीजें कैसे चलती है। भाई दोनों सुपरस्टार्स को रेसलिंग करते हुए देख के ये नहीं लगता कि अभी कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का मैच है, ऐसा लगता है कि भैया बस अब आज इसमें से एक बंदा जीतेगा और दूसरा बंदा गया। कल की मंडे नाइट रॉ के लिए एक स्पॉइलर है मेरे पास आपको देने के लिए। स्पॉयलर्स अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से आने वाले जो 1-1.5 मिनट है उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन कल जो ब्रेट हार्ट आने वाले मंडे नाइट रॉ में, उनके लिए पीडब्ल्यू इंसाइडर ये कहते हैं कि गुंथर जो कि इस समय वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, उससे रिलेटेड कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। ब्रेट हार्ट का जैसे नेम भी ड्रॉप किया था सैमी ज़ेन ने, तो शायद इसी स्टोरी लाइन में कुछ और ज़्यादा फ्यूल ऐड करने के लिए ब्रेट हार्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऊपर से कनाडा में होने वाली, ये भी एक दूसरा रीज़न बनता है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर कल गुंथर और ब्रेट हार्ट का सेगमेंट कुछ होगा, और उसके बाद सैमी ज़ेन फिर वहाँ पर होंगे। और सैमी ज़ेन का अचानक से जो एडिशन है, भाई देखो सैमी ज़ेन कितना 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 आसान है सैमी ज़ेन के लिए हमेशा रेलिवेंट होना। एक पैशनेट प्रोमो कट कर दो आके और सारे लोगों में जो यकीन करने लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं ज़बरदस्ती कोई फोर्स किया गया यकीन करने के लिए, वो बंदा ही इतना ऑर्गेनिक फील होता है। तो आने वाले तीनों स्मैकडाउन के एपिसोड क्या रोमन रेंस के फैंस के लिए, मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। तो कल नहीं, अगला वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है यूएसए नेटवर्क पर, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि 99.9999% चांस है रोमन रेंस के आने का। स्टील केज मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया है, बट उसके बाद बैड ब्लड तक अगर रोमन रेंस किसी एक मैच में कंपीट कर रहे हैं तो भाई पूरे चांसेस हैं कि रोमन रेंस सारे स्मैकडाउन के शोज वर्क करने वाले हैं, जो कि 13 सितंबर को है, उसके बाद 20 सितंबर को है, और उसके बाद 27 सितंबर को है। एंड देन उसके बाद जो सीधा जाके है वो बैड ब्लड है, और उससे भी पहले फिर स्मैकडाउन का एक एपिसोड है। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू सारे शोज में पॉसिबली रोमन रेंस को बुक करने वाली है। और भाई यहां से दो एक ऐसी चीजें जो कि पॉसिबल है बहुत ज्यादा रोमन रेंस के इस प्रोग्राम में, अगर वो इन्वॉल्व है, मतलब कंसिस्टेंटली वो आ रहे हैं। पहली चीज, फाइनली जिमी ऊसो वापस आ रहे हैं। अब देखो क्लियर चीज है, अगर बैड ब्लड में रोमन रेंस का मैच हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि सोलो सिकोआ के साथ वो होगा। क्यों? क्योंकि कई लोग तो बोल रहे हैं कि वो रेसलमेनिया के लिए प्लान है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और थोड़ा बिल्ड करना चाहती है। बट फिर वही यार, बैड ब्लड में वो ब्लड लाइन वाली थीम के साथ नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या ही है। तो या तो एक टैग टीम मैच है, या अगर ये नहीं हो रहा तो भाई पॉल हेमन भी शायद वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये बैड ब्लड की बिल्ड तक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन को वहां पे बुक करे तो भाई कोई स्टोरी लाइन तो इनको चाहिए। रोमन रेंस इतने टाइम तक अकेले तो होंगे नहीं, तो ना सिर्फ रोमन रेंस की कंसिस्टेंट बुकिंग पॉसिबल है आने वाले स्मैकडाउन के शोज में, बल्कि फिर बैड ब्लड में जाके भी उनको मैच मिल जाएगा। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू
मतलब पता है ब्लड लाइन की स्टोरी थोड़ा धीरे धीरे चलती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही धीरे नहीं हो गया? तो अब करना पड़ेगा भाई जल्दी से, कुछ ज़्यादा स्मैकडाउन के शोज में आके कुछ बम फोड़ने पड़ेंगे, वरना वो समर स्लैम के सोचो, समर स्लैम के रिटर्न के बाद ऐसा लगा रोमन रेंस की हाइप ठंडी हो गई, जबकि उसको और मोमेंटम मिलना चाहिए था। तो अब तो ये मैंडेटरी है भाई, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रोमन रेंस को लाओ और स्मैकडाउन को फिर से पेश दो जो पहले ब्लड लाइन की हुआ करती थी। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच बैड ब्लड वाले शो के लिए आपको पता बहुत ज़्यादा रूमर्ड है। इस मैच के पूरे चांसेस हैं कि एक हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ होगा, बट ये ओनली स्टिपुलेशन नहीं है जो कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में ऐड करेगी, बल्कि एक और स्टिपुलेशन हेल इन अ सेल के साथ हो सकती है कि हेल इन अ सेल के अंदर ही स्टील केज भी डाल दें। समझ रहे वाले स्टील केज, उसके बाद बाहर हेल इन अ सेल। नहीं ये तो मजाक है। स्टिपुलेशन ये हो सकती है कि इस मैच में स्टिपुलेशन कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा निकाले कि भाई जो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक हैं ये इस मैच के रिजल्ट के बाद एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करने वाले। मतलब यही ओनली वे है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बैड ब्लड में एंड कर रही है, जैसे ड्रू मैकिंटायर ने बोला भी था कि भाई या तो एक बंदे को कंपनी से निकलना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली भाई थोड़ा ड्रू मैकिंटायर सोच समझ के बातें किया करो, ये तो होने नहीं वाला। दूसरी चीज, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड्स को अलग कर दे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी बीच में तो ऐसा अगर कोई वो हो जाए, कोई डील नेगोशिएशन हो जाए रॉ स्मैकडाउन का, तो बात अलग है, वरना इस मैच की स्टिपुलेशन ही वो ये बना सकते हैं, क्योंकि फिर सेंस बनेगा कि क्यों ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, क्योंकि फिर लॉजिक बनेगा। वरना ऐसा तो लगेगा भाई अगर सीएम पंक हार गया, ड्रू हार गया, तो भाई अब उसको चुल क्यों नहीं हो रही दोबारा मारने के लिए। तो एक पर्पस डब्ल्यूडब्ल्यूई को देना पड़ेगा, शायद एक स्टिपुलेशन डाल के वो इस मैच में कर सकते हैं। और हाँ, हेल इन अ सेल के अंदर स्टील केज तो कभी भी होने, वैसा कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी, तो कितना ज़्यादा वियर्ड होगा, लेकिन फिर फायदा ही क्या भाई, बाहर सेल होने का नहीं है, वैसे उसके ऊपर भी चढ़ा जा सकता है। तो मजाक था जरा सा ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।